नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनूबी तुर्की में आए तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा, ताहम हलाकतों की तादाद 20,000 से मुतजाविज, 80,000 से ज्यादा जख्मी। शाम तुर्की में 4 लाख जलजले मुतासरीन के लिए सेहत का सामान भेजा गया। आलमी इदारा सेहत ने दी इत्तला। फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों का इलाज करते हैं और इनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। IAP की 60वीं कौमी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म मोदी का वीडियो बयान। नामियाती काश्तकारी के पैकेज की बात करके कांग्रेस खुद इस काश्तकारी को भूल गई। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी ने रोजगार का झूठा वादा किया। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का मरकज पर इल्जाम। मुल्क में दाखिली सलामती मजबूत और मुस्तहकम हो गई है। हैदराबाद में IPS 74वें बैच की पासिंग आउट परेड से अमित शाह का खिताब। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारियां जारी। AP की माकंटी रघु रेड्डी को ED ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। जनूबी तुर्की में आए तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 20,318 हो गई है और 80,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। अनाडोलू खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर 7.7 और 6.7 की शिद्दत के ताकतवर जलजलों ने पीर को मुल्क को हिलाकर रख दिया था। जलजले का मरकज सूबे कोहराम मनमारस था। अदाना और वगैरह समेत 10 सूबों में 1.30 करोड़ से ज्यादा लोग तबाहकुन जलजले से मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा शाम और लेबनान समेत कई ममालिक ने भी तुर्की में 10 घंटे से भी कम अरसे में शदीद जलजले के झटके महसूस किए हैं। जलजले के 2 शदीद झटकों के अलावा तुर्की में भी कई हल्के झटके महसूस किए गए। तलाशी और बचाव की कोशिशें जारी हैं और इमदादी टीमें तबाहकुन जलजले के कई दिन बाद भी इमारतों के मलबे से जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रहे हैं। राहत और बचाव के कारकुनों ने कोहराम मनमारस में जलजले के 117 घंटे बाद कुल एक 34 साल शख्स को जिंदा पाया है। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि इसने तुर्की और शाम में आने वाले ताकतवर जलजले से मुतासर होने वाले तकरीबन 4 लाख लोगों के लिए सेहत का सामान भेजा है। WHO ने एक बयान में कहा कि तबाहकुन जलजले से तुर्की और शाम शदीद मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद आलमी इदारा सेहत ने इमदाद फराहम करने के लिए दोनों ममालिक को 72 टन हंगामी सर्जरी का सामान फराहम किया है, जिसमें इलाज भी शामिल है। WHO की पहली 2 परवाजों के जरिए तुर्की और शाम में 1 लाख अफराद के लिए 72 टन जिंदगियां बचाने वाला सामान फराहम किया गया है। इसमें कहा गया है कि तीसरी परवाज इतवार को शाम पहुंचने वाली थी, जिसमें मजीद 30 लाख अफराद के लिए 37 टन हंगामी सेहत से मुताल्लिक सप्लाई है। तुर्की के सरकारी खबरसां एजेंसी के इत्तला के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले शदीद सर्दी और मुसलसल आफ्टर शॉक्स का सामना कर रहे हैं और पनाहगाह, खुराक और पानी, तिब्बी इमदाद तक इनकी रसाई बहुत महदूद है। WHO के सरबराह टेड्रोस गैब्रेयेसस ने कहा कि हम मुतासरीन की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त के खिलाफ दौड़ रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रॉस सोसाइटीज IFRC ने भी इमदाद कार्रवाइयों की हिमायत जारी रखने का वादा किया है, क्योंकि जिंदा बच जाने वाले मायूसी और रुकावटों का सामना कर रहे हैं।
IFRC के सेक्रेटरी जनरल जगन चाकपकन ने ट्विटर पर कहा कि आफत से बच जाने वाले अकेले नहीं हैं। जुमा को हवाई हमले का अलर्ट जारी किए जाने के बाद यूक्रेन के खाड़ियों के कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनने मिली है। यूक्रेनी मीडिया ने हफ्ते को ये इत्तला दी है और न्यूज आउटलेट के मुताबिक केव के इलाके में फिजाई दिफाई जोन को रात गए बंद कर दिया गया था और खारकेव के इलाके में धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजारत के मुताबिक दारुल हुकूमत कैफ समेत यूक्रेन के तमाम इलाकों में फिजाई हमलों की वार्निंग दी गई थी। यूक्रेनी मीडिया ने कैफ, खारक्यू, पेट्रोसिक और ल्योयोफ समेत दीगर इलाकों में धमाकों की इत्तला दी है। यूक्रेन के वजारत तवन्नाई जर्मन गालू शेकोनॉन ने कहा कि कल होने वाले धमाकों ने यूक्रेन के 6 इलाकों में थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक सहूलत के साथ साथ हाई वोल्टेज के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट न सिर्फ मरीज का इलाज करता है बल्कि इसे हौसला भी देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट IAP की 60वीं कौमी कॉन्फ्रेंस से एक वीडियो पैगाम के जरिए खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने फिजियोथेरेपिस्ट की अहमियत को तसल्ली, उम्मीद, लचक और सेहतियाबी के इलामत के तौर पर तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट न सिर्फ जिस्मानी चोट का इलाज करता है बल्कि मरीज को नफ्सियाती चैलेंज से निपटने की हिम्मत भी देता है। वज़ीर आज़म ने फिजियोथेरेपिस्ट की पेशेवाराना महारत की तारीफ की और बताया कि किस तरह जरूरत के वक्त मदद फराहम करने का यही जज्बा हुक्मरानी में भी फैलता है। उन्होंने कहा कि बैंक खाते, बैतुल खला, नल का पानी, मुफ्त तिब्बी इलाज और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी में ताउन से मुल्क के गरीब और मुतवासित तबके में ख्वाब देखने का हौसला पैदा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हमने दुनिया को दिखाया है कि इनमें नई बुलंदियों तक पहुंचने की सलाहियत है। इस तरह उन्होंने पेशे की खुसूसियात पर रोशनी डाली जो मरीज में खुद इन्हिसारी को यकीनी बनाती है और कहा कि भारत भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पेशा सबका प्रयास की अलामत भी है क्योंकि मरीज और डॉक्टरों दोनों को इस सिलसिले में काम करने की जरूरत होती है और इसका इजहार स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ जैसी स्कीमों से भी होता है। तो सिखाता है। हम कह सकते हैं कि लोगों को सेल्फ रेजिलिएंट बनाने की और बनाना यही आपका गोल है। इसलिए आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो आपके प्रोफेशन के लोग आसानी से यह समझ सकते हैं कि यह हमारे देश के भविष्य के लिए जरूरी क्यों है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जानता है कि प्रोग्रेस तभी संभव है जब डॉक्टर और जिन्हें फिजियोथेरेपी की जरूरत है दोनों मिलकर काम करें। इसलिए आप विकास को मास मूवमेंट बनाने के सरकार के प्रयासों के महत्व को बखूबी समझ सकते हैं। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ और दूसरी कई पहल की सफलता में जन भागीदारी की यही भावना नजर आती है। साथियों, फिजियोथेरेपी की जो स्पिरिट है उसमें हर व्यक्ति के लिए और देश के लिए भी कई अहम संदेश छिपे हैं। जैसे कि फिजियोथेरेपी की सबसे पहली शर्त है कंसिस्टेंसी। आमतौर पर लोग जोश में 2-3 दिन 4 दिन तो एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मारूफ सियासतदां के सियासी नजरिए के बानियां जहानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को इनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। ट्विटर पर अपने खराज अकीदत में मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की और गरीबों और पसमानदा तबकात लोगों की बेहतरी के लिए अनजानी दीनदयाल उपाध्याय की कोशिशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को इनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करता हूं। हम कौमी तरक्की और गरीबों की खिदमत के लिए इनकी कोशिशों को कभी नहीं भुला सकेंगे। इनके विजन से मुतासिर होकर हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं कि तरक्की के सम्राट पसमानदा और महरूम बरादरी के लोगों तक पहुंचे। दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नागाला चंदभन गांव में पैदा हुए, जिसे आज दीनदयाल धाम कहा जाता है। वो अपनी अटूट इंसानी सोच के लिए जाने जाते हैं। पंडित दीनदयाल भारतीय जनसंघ के 10वें सदर थे और इनका दौर 1967 से 1968 के दौरान था। वो 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय में 51 साल की उम्र में पुरस्कार हालत में इंतकाल कर गए। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम अब इनके नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अपने वादों में नामियाती खेती के लिए खुसूसी पैकेज की बात करने के बाद पार्टी खुद इस किस्म की खेती को भूल गई है। नामा निगारों से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने वोट हासिल करने के लिए बहुत से वादे किए हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वादे के खत में कहा था कि आर्गिंग फार्मिंग की तरबियत तस्दीक शुदा बैच और मार्केटिंग के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाएगा। स्पेशल पैकेज देना तो दौर की बात है, वो आर्गिंग फार्मिंग को भी भूल गए हैं। और ऐसे 9 लोगों को ग्राम रत्न सम्मान दिया जा रहा है। एरा प्रथा के उन्मूलन के लिए संकल्प दिलाया जा रहा है। मोटा अनाज उसका संग्रहण के लिए और मोटा अनाज उगाए उसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आनंद उपवन सह पर्यटन केंद्र भी कुछ गांवों में स्थापित करने का संकल्प लिया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में एनीमिया मुक्त नरसिंहपुर का अभियान चलाया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा रहा है, बच्चों को भटकना ना पड़े। भू अभिलेख शुद्धिकरण का अभियान भी चल रहा है। आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड के शिविर लगाए जा रहे हैं। कटनी जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज मुस्कान रघुवंशी से मुलाकात की, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल के सफर पर निकले हैं। चौहान ने यह मुलाकात अपनी रिहायशगाह पर की है। मुस्कान रघुवंशी खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक मिसाल कायम करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल का सफर पर निकले हैं। मिस्टर चौहान ने मुस्कान रघुवंशी को इनके कामयाब सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस दौरान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हेत्यानंद शर्मा भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर रोजगार के झूठे वादे करने का इल्जाम लगाते हुए आज कहा कि मौजूदा हुकूमत में नौजवानों के पास रोजगार कहां है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश में किसान, फौजी, माएं बहनें, दलित और कबायली समझी नाखुश हैं। इनकी नाखुशी की वजह बीजेपी का झूठा वादा है। बीजेपी ने इनसे झूठा वादा किया था कि वो 50 लाख नौजवानों को रोजगार के लिए तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि वो तैयारी तो और नौकरियां कहां हैं। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान पर भी रामचरितमानस की चौमाई के जरिए हमला किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 27 और 28 फरवरी को होने वाले आइंदा G20 सरबराह इजलास से कबल हफ्ते को शहर और आसपास के मुकामात पर दूर दराज सफाई सुथराई मुहिम शुरू की गई है। जिले के सरपरस्त वजीर संदीप भोमरे ने कल शाम क्रांति चौक फ्लैग पोल में इसका इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में एनसीसी की जानिब से शहर भर में एक बेदारी रैली भी निकाली गई।
भोमरे ने इस मौके पर कहा कि G20 के मौके पर शहर में सफाई सुथराई, डिजाइनकारी और पेंटिंग का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में शहर की तरक्की के लिए इतनी बड़ी शिरकत और जोश व खरोश इससे कबल नहीं देखी। शहर को G20 सरबराही इजलास देखने का मौका मिल रहा है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि G20 के बहाने और जिले कलेक्टर अस्तक कुमार पांडे और औरंगाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी जैसे ऑफिसरों की कोशिशों से जिले और शहर की भरपूर फिर से काया पलट गई है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घमेर पुलिस स्टेशन ने 2 स्मगलरों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 21.51 ग्राम हेरोइन बरामद की है। एक सरकारी तर्जुमान ने जुमे की शाम बताया कि कसूल में अचानक चेकिंग के दौरान पुलिस ने मारवती कार की तलाशी ली और कार में छुपाई गई हेरोइन बरामद कर ली। नौजवानों की शिनाख्त हनमकेंद्र कुमार और जगदीश प्रकाश के तौर पर की गई है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजकुमार ने बताया कि दोनों अफराद के खिलाफ NDFS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। जनूबी जिले पुलवामा के हाजन पाई राजौरिया गांव में दरमियान शब आतिशबाजी की एक भयानक वारदात के दौरान 2 मकान और 2 गांव जलकर खाकसार हो गए। इतलात के मुताबिक पुलवामा के हाजन पाई राजौरपुरा में दरमियानी शब आग नमूदार हुई, जिससे आनन फानन अपने मुतासिल 2 मकानों और 2 गांव खानों को लपेट में ले लिया है। मालूम हुआ है कि फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पाया गया, तहम आतिशबाजी की इस वारदात के दौरान 4 ढांचों की नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों ने बताया कि आग की इस भयानक वारदात में 2 रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर खाकसार हुए और उनमें मौजूद लाखों रुपया मालियत की अशिया ढेर तब्दील हो गई है। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर के सरमाई राजधानी जम्मू में जिले इंतजामिया ने मुल्क मार्केट में हफ्ते के रोज सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच अंसदार तजावीजात मुहिम दोबारा शुरू की है, जिसके दौरान एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मस्मार किया गया है। हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता हफ्ते शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मस्मार करने के दौरान तशद्दुद भड़क उठा था, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तशद्दुद पर उतर आई और फिर भीड़ को मुंतशिर करने की खातिर टिगर गैस शिलिंग की थी। पुलिस ने पत्थरबाजी में मुलविस आप लीडर समेत 8 की भी गिरफ्तारी अमल में लाई है। मालूम हुआ है कि हफ्ते की सुबह सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच जिले इंतजामिया जम्मू ने MG हेक्टर शोरूम को मुनहदम किया। नामानिगारों ने बताया कि पूरे मुल्क मार्केट में पैरामिलिट्री फोर्स की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है, जबकि शहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को भी नुकसान रोक दिया गया है। ये रिपोर्ट फाइल करने तक मुल्क मार्केट में इंहदामी कार्रवाई जारी थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क में दाखिली सलामती मुस्तहकम हो गई है। हैदराबाद की सरदार पटेल पुलिस एकेडमी में IPS के 74वीं बैच के पासिंग आउट परेड से हफ्ते की सुबह खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर हालिया पाबंदी के जरिए हमने दुनिया के सामने एक कामयाब मिसाल पेश की है। हिंदुस्तान की सरकारी एजेंसियों की क़ियादत मुल्की पुलिस फोर्सेस ने एक ही दिन में PFI जैसी तंजीम के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। NCB की तौसीह से नारकोटिक्स और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस अफराद को काबू में करने में मदद मिली है। दहशतगर्दी से मुतालिक जराइम, नारकोटिक्स और माशी जराइम पर नेशनल डेटाबेस के जरिए नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मुस्तहकम और हेड कांस्टेबल्स को लेकर DGP के सतह तक के तमाम पुलिस अहदेदारों को टेक्नोलॉजी से लेस करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मिशन से पुलिस फोर्स मजीद मुस्तहकम हो सकेगी और आने वाले 2 दिनों में किसी भी किस्म के चैलेंज का सामना कर पाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के सरगर्म इक़दामात के नतीजे में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, शुमाल मशरिकी में शोर्स पसंदी और मुल्क के बाज़ हिस्सों में बाएं बाजू की इंतहाई पसंदी पर काबू पाया गया है। ये काम मुल्क में मजबूत सियासी अज़्म और सिक्योरिटी एजेंसियों के इस्तेकाम के नतीजे में हो पाया है। उन्होंने IPS से ख्वाहिश की है कि वो काबिल रसाई और जवाबदा बने ताकि मुस्तहकम पॉलिसी तैयार की जा सके। मित्रों, सिक्योरिटी का
सिनेरियो बदल रहा है। थ्रेट पैटर्न जो पहले स्टेटिक्स थे आज डायनेमिक रूप में बदल रहे हैं। जियोग्राफिकल थ्रेट्स जो पहले थे, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद, कम्युनल हॉटस्पॉट, इसकी जगह अब थीमेटिक थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं। साइबर अपराध, डाटा का मिसयूज, मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर, ये सारे थीमेटिक थ्रेट्स को हमने इसका सामना करना है। सिंगल डायमेंशनल पुलिसिंग की जगह मल्टी डायमेंशनल पुलिसिंग भी अब हमने स्वीकार करना पड़ेगा। पहले आतंकवाद, उग्रवाद और डे टू डे की पुलिसिंग के चैलेंजेस थे, अब मल्टी डायमेंशनल चुनौतियां हमारे सामने है। टेरर फाइनेंस, नार्को टेरर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब के सामने लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको सुसज्ज रहना पड़ेगा। मित्रों, पुलिसिंग को सशक्त करने में आपके लिए गहरी चुनौतियां आगे आने वाली हैं। एक नए अप्रोच की जरूरत पड़ेगी जिसमें देश के आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा, गरीबों के मानव अधिकारों की सुरक्षा, इन्वेस्टिगेशन को एविडेंस बेस्ड और फोरेंसिक साइंस के एविडेंस बेस्ड बनाना, नारकोटिक्स और नारकोटिक्स के टेरर लिंक पर नकेल कसना, साइबर तथा फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे विषयों पर हमारा फोकस हमें बढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, जब आप यहां से आज दीक्षांत होकर जा रहे हैं, तब मैं शादी से पहले होने वाले वेडिंग शूट के सिलसिले में मामला तय करने के बाद वापसी के दौरान तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में पेश आए सड़क हादसे में होने वाला दुल्हा हलाक हो गया, जिसकी शादी इस माह की 22 तारीख को मुकर्रर थी। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जिले के इंदाराम चौराहे के करीब इस शख्स जिसकी शनाख्त रामाकृष्णापुरम पोजाराम बस्ती से ताल्लुक रखने वाले सिंगारेनी कॉलिरेस कंपनी के मुलाजिम 32 साला एम रमेश के तौर पर की गई है, ने अपनी बाइक का तवाजुन खो दिया और ये बाइक ठहरी हुई लारी से जा टकराई। हादसा इतना खतरनाक था कि रमेश मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस हादसे के साथ ही शादी के घर में गम की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद ने भी इस हादसे पर गहरे दुख का और अफसोस का इजहार किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश के हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के एमपी मागंटी श्रीनिवास रेड्डी के बेटे मागंटी रघुवा रेड्डी को हफ्ते को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने इंकशाफ किया कि मागंटी रघुवा रेड्डी की गिरफ्तारी दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद की गई है। ईडी हुक्काम ने एक हफ्ते के अंदर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। जुनूबी तुर्की में आए तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा, ताहम हलाकतों की तादाद 20,000 से मुतजाउज, 80,000 से ज्यादा जख्मी। शाम तुर्की में 4 लाख जलजला मुतासरीन के लिए सेहत का सामान भेजा गया, आलमी इदारा सेहत ने दी इत्तला। फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों का इलाज करते हैं और इनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। IAP की 60वीं कौमी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म मोदी का वीडियो पैगाम। नामियाती काश्तकारी के पैकेज की बात करके कांग्रेस खुद इस काश्तकारी को भूल गई। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी ने रोजगार का झूठा वादा किया, मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का मरकज पर इल्जाम। मुल्क में दाखिली सलामती मजबूत और मुस्तहकम हो गई है। हैदराबाद में IPS 74वीं बैच की
पासिंग आउट परेड से अमित शाह का खिताब। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारियां जारी, एपी के मागंडी रघुवा रेड्डी को ईडी ने किया गिरफ्तार। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।